ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन धीरे धीरे चलना है, बिल्कुल भड़बड़ा के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अब हम बताते हैं आपको, ये सब चीज़ें हम आपको लिखवाते हैं सिक्वेंसली। जैसे हम लिख दें फॉर, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के लिए हम लिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन एटम का नंबर पता है कितना होता है? अरे नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर 14 होता है ना, हम ऊपर लिखते जाएंगे 7 14, ये नंबर था। अब इस नंबर को यूनिट देने जा रहे हैं हम, तो यूनिट क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसो, पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। लिखो इसको एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल में डाल के लिखो। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसके नए नाम भी आ चुके हैं। इसी AMU को बोलते हैं U, यूनिफाइड मास, नाम बेस कर दिया। ऐसे तुम्हारा यहाँ का नाम प्रांजल, घर में शॉर्ट में बोलता होगा प्रा, कहीं प्रन्नू, ऐसे चलते हैं ना, कहीं सोनू बाबू, ऐसे चलते हैं ऐसे नाम, ऐसा नहीं है तो हाँ, ऐसे ही दोस्तों ने कुछ, तो ऐसे ही इसको एटॉमिक मास यूनिट को बाद में बोल दिया गया यूनिफाइड मास, और इसी को आगे बोल दिया गया डाल्टन, 1 डाल्टन। तो हम इन सब, इसको लिखो, हम इन तीनों के फुल फॉर्म ऊपर लिखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब लिखना है। तो AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तीनों एक ही चीज़ है, AMU, यूनिफाइड मास और डाल्टन, तीनों एक ही चीज़ है। डाल्टन के नाम पे, 1 डाल्टन उनके नाम पे आया है, उन्होंने थोड़ी सी मदद की थी इस काम में। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। नहीं नहीं, स्मॉल यू बनाना है, सिर्फ यूनिफाइड मास बोलते हैं इसी को। एक उसी के आगे लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो जहाँ आपको पता हो, है ना। वेयर, बेयर लिख लो, बेयर लिख लो, बेयर एक, ठीक है। और DA को बोलते हैं डाल्टन, ठीक है। और ये आपस में तीनों चीज़ इक्वल है, एक AMU बराबर है, एक ही चीज़ है, एक यूनिफाइड मास, और ये बराबर है 1 डाल्टन के। चाहे आप एटॉमिक मास यूनिट लिख लें, चाहे आप यूनिफाइड मास लिख लें, चाहे डाल्टन लिख लें, तीनों एक ही चीज़ है। तो अब इतना सारा क्यों लिखिए ऐसे हम? इसको हम सीधे सीधे क्या लिख दें? 14 AMU सीधे लिख सकते हैं ना, ये ऐसे आए हैं मास। तो नाइट्रोजन का जो मास है दिस इज 14 AMU। अब देखो, ये नाइट्रोजन के कितने का मास है? एक एटम का, एक। अब यही आगे जाके जादू करेंगे हम और 1 मोल में एटम का मास लिख देंगे, और वो 14 की जगह क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। बिल्कुल डिजिट वही सेम रहेगी, और यहाँ यूनिट क्या लगा देंगे हम? ग्राम। तो वो कितने का हो जाएगा? 1 मोल का। वो प्रूफ भी करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और लिखते हैं, थोड़ा और लिखते हैं, जिससे हमारे दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अभी तो एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं ना हम।
हालांकि मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे ही दिखाया जाता है, बिल्कुल सेम, सबको इसी से कंपेयर किया जाता है। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसेंगे तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास भी एक नंबर है जो कि हमें बताता है कि वो मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवी है वो एक एएमयू से। जैसे कि हम आपने पूछा तो बता दें, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर नंबर कितना होता है? 20, एक का होता है 28, एक का 14 होता है, 2 का कितना 28। जब नाइट्रोजन के लिए निकाला था तो ये कितना था 40। तो एटॉमिक मास में हम एटम के मास के लिए ये यूनिट निकालते हैं, तो हम कहते थे कि एटॉमिक मास किसी का एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि वो कितने टाइम्स हैवी है। बिल्कुल सेम डेफिनीशन में आप एटम की जगह से मॉलिक्यूल लिख दो तो वो किसकी डेफिनीशन हो जाती है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मास भी एक नंबर है जो हमें बताता है कि वह मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवी है एएमयू से। बिल्कुल सेम चलेगा उसमें भी, आगे जाके हम लिख पाएंगे, बिल्कुल सेम डेफिनीशन चल रही है। क्लोरीन का वो एवरेज एटॉमिक मास है, उसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसी के आगे कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं तो देखेंगे हम, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं। फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए हम कितना लिख देंगे? कितना होता है 16, किससे कंपेयर करना है? 1/12 किसके? कार्बन 12 से। अब ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? 16 लिख सकते हैं। एएमयू किसके प्लेस पे आया है? इसके प्लेस पे आया है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम लिख देते आपके ऐसे ही, अगर हम मान लीजिए और किसी के लिए लिख देते, मान लीजिए हम लिख देते लिथियम के लिए, लिथियम का होता है 7, ठीक है ना, हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। ऑक्सीजन का 8, 16, लिथियम का होता है 3, 7, ठीक है ना। तो लिथियम के आइसोटोप्स नहीं होते। देखिए तो इसका हो जाएगा कितना? 7 और कितना टाइम्स करना है? 1/12 किससे? कार्बन 12 आइसोटोप से। इसको हम सीधे क्या लिख सकते थे? 7mu लिख सकते थे। ये हो गया लिथियम एटम के लिए, है ना। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो हमें बताता है वो कितना ज़्यादा हैवी है, कितने से? AMU से। दिस इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसे और भी चाहे जितने के लिख सकते हैं ना। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन का भी मास इसी से कंपेयर करेंगे। कार्बन 12 टाइम्स हैवी है अपनी ही कितनी यूनिट से? 1 यूनिट से। 1 यूनिट कार्बन की कितनी है? 1/12। उसकी भी तो हम कार्बन के लिए लिख देंगे, कार्बन एटम के लिए 12 AMU, ठीक है। वो कार्बन एटम के लिए हो जाएगा सीधे 12 और टाइम्स हैवी है अपनी ही किससे? 1/12 कार्बन 12 से। और हम इसको कैसे लिख देंगे? 12 AMU। ये ऐसे आए हैं। तो अभी तक आपको AMU का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया तो अब आपको मॉलिक्यूलर मास भी समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। कि मॉलिक्यूलर मास भी बिल्कुल ऐसी डेफिनीशन है, लेकिन अब आपको हम ग्राम एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास तक लेके जा रहे हैं। पहले उसके पहले कुछ और समझा दें, ठीक है। आपके में 1 नंबर में डेफिनीशन भी आ जाती है AMU की, तो AMU की डेफिनीशन भी लिखनी है हमें, ठीक है। चलिए तो चलिए छोटी सी हेडिंग डालिए, उसी में एटॉमिक मास में ही डालिए AMU। क्या बोलते हैं इसको हम? एटॉमिक मास की यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1 नंबर में आती है आपकी। तो आपको इसकी सीधे लिखना है एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। सबको पता है एटॉमिक मास यूनिट ये किसके इक्वल होती है? 1/12 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ। अब बिल्कुल अपने आप को फोकस रखना है बच्चों, बिल्कुल। आप लोग रहस्य जानने जा रहे हो बड़े बड़े,
अब अगले 5-10 मिनट में। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम, या n एटम भी लिख सकते हो आप, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। क्यों लिया ये अंशी का कार्बन 12? क्योंकि इसकी अबंडेंस परसेंटेज कितनी है? 0.89%। दिस इज द। अच्छा, अब आप लोगों को एक जादू बताते हैं हम। तो जोड़ो, देखो यहाँ पर कार्बन का मास आप कितना लिखते हो? 12। एक्चुअली में कार्बन का मास 12 है ही नहीं। कार्बन का एक्चुअल मास है 1.99 10⁻24 ग्राम। ये है कार्बन का एक्चुअल मास। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, 1.9924 ग्राम। अब सर ये आया कैसे? और ये 1.99 10⁻24 ग्राम 12 AMU के ही इक्वल है। बिल्कुल 12 AMU के इक्वल है, बराबर है। कार्बन का एक्चुअल मास 12 नहीं है। एक्चुअली में कार्बन का एक्चुअल मास है इतना, 1.99 10⁻24 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन। और ये बिल्कुल इक्वल है किसके? 12 AMU के। तो आप ये जो मास लिखते हो ना, ये सिंप्लीफाइड मास है, और हमें इस मास की ज़रूरत कभी नहीं पड़नी है, इस वाले की। हर जगह हमारा काम इन्हीं मास से चलना है, आप जहाँ तक भी पढ़ोगे। लेकिन अगर कोई आपसे कभी किसी का एक्चुअल मास पूछ ले तो आप एक्चुअल मास निकाल सकते हो। जे एक्चुअल मास है कार्बन का, एक्चुअल, जो कि सिंप्लीफाइड करके कहाँ पे आया है? 12 AMU में। अब सर ये 12 AMU आ कैसे गया सिंप्लीफाई हो गया? हम वो आपको समझाने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। तो किसी का भी एक्चुअल मास, आप किसी के भी, ये कहलाता है सिंप्लीफाइड मास, या इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। किसी भी रिलेटिव मास को आप उसके एक्चुअल मास तक ले जा सकते हो, और बड़ा सिंपल है इसको ले जाने के लिए। इसके लिए हमें AMU की वैल्यू जाननी पड़ेगी। इसी को हम AMU बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाल्टन ही नहीं, इसकी SI यूनिट नहीं है, रिलेटिव यूनिट्स कहलाती है एटॉमिक, इसकी SI पे नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर 1/12, ठीक है। हम आपको बता देंगे कार्बन का ये मास कैसे आया है। 1/12 पहले AMU की हम एक नंबर बना लिए AMU को। पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और कार्बन 12 आइसोटोप का 1 एटम का मास कितना होता है? इतना होता है, इतना। और यही किसके इक्वल होता है? 12 AMU। अब ये हुआ कैसे? बड़े धैर्य से चलते हैं। तो हम यहाँ पर आपके लिखेंगे, यहाँ पर एक नोट लिखते हैं कहीं पर, यहाँ पर लिखते चलो बच्चों साइड में। एक्चुअल, इस साइड में कहीं लिखो, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। वैसे अगले 5 मिनट में ये वाला समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होता है 1 अच्छा, ये हम यहाँ पर ए वैल्यू गलत लिख गए, 24 kg, और उसमें 1.66 23 kg, और इसमें 24 kg। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो 10⁻23, उसमें 10⁻20, हाँ 10⁻, नहीं ये 10⁻23, हाँ ये 10⁻23 होती है, 10⁻23, ठीक है। तो एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स होता है 1.992 10⁻23 ग्राम। ये है एक्चुअल मास। हाँ 2 भी लिख लो, 1.99 भी लिख सकते हो। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक्चुअल मास ऑफ 1, आपको हालांकि आपको एक्चुअल मास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही एक्चुअल मास किसके इक्वल है? 12 AMU के। अब ये कैसे हैं हम बताते हैं आपको, ये हम बताते हैं आपको।
एक्चुअल मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 आइसोटोप लिख लिया। चलिए ठीक है, एक्चुअल मास देखिए, देखो यहाँ पर जो 1/12 पार्ट ले रहे थे, किसका 1/12 पार्ट ले रहे हैं? 12 AMU का। 12 AMU लिखा है ना ये पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 किसके इक्वल होता है? 12 AMU के। अभी भी हमने यहाँ लिखा एक्चुअल मास, है ना। तो ये जो हम मास ले रहे हैं 1/12, इसका कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं? किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? हाँ, 12 AMU से। पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि 12 AMU तो है लेकिन एक्चुअली कितना है? 1.992। कार्बन के एक एटम का मास अभी अभी हमने लिखा नीचे, एक्चुअल 1.99 10⁻23। ये है इसका एक्चुअल मास। एक कार्बन के एक एटम का एक्चुअल मास है जो कि 12 AMU के बराबर है। आप 12 भी लिख सकते थे। अच्छा, कारण 12 AMU लिख देंगे यहाँ पर, तो 12 कैंसिल हो जाएगा। यूनिट कितनी आ जाएगी? 1 AMU आ जाएगी ना, 1 AMU। तो अब 1 AMU वो वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू निकाल रहे हैं। आप समझो पहले जी, कितना लिखा हुआ है? 12 AMU। अब ये 12 AMU कैसे है वो हम बता रहे हैं, लेकिन ये 12 AMU है। 12 इसको रख दे, 12 इसको कैंसिल हो जाएगा और हमारी यूनिट क्या आ जाएगी? 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी। वो तो हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू देखिए अब। तो एक्चुअल वैल्यू होती है जब आप इस 12 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आने वाला है 1.66 10⁻24 ग्राम। ये आने वाला है आपका। बताओ ये किसकी वैल्यू निकली है? ये किसकी वैल्यू निकली है? 1 AMU की। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो अब 1 AMU की आपको दो वैल्यू पता है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो 1 AMU, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1/12। किसका 1/12 है? पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो कितना होता है? इतना। उसको आप 12 से सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.66 10⁻24 ग्राम। ये 1 यूनिट यूनिट है। लिखो इसको, फिर अभी समझाते हैं। अभी थोड़ा सा फंस रहे होगे आप लोग, हम अभी समझाते हैं ना। इसको भी वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, अगर हम इसको किलोग्राम में लिखते तो कितना आ जाता पता है सबको? किसी भी ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो किससे डिवाइड? 1000 से। तो ये हो जाता आपका 1.66 10⁻27 हो जाता ना? इज इट और नॉट? 1.66 10⁻24 ग्राम है। कभी भी ग्राम को हमें किलोग्राम में ले जाना है, किससे डिवाइड करते हैं? 1000 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻4 और 10⁻3 कितना हो जाएगा? 10⁻27 किलोग्राम। अब हम आपको बताते हैं कि 12 AMU किसी का भी एक्चुअल मास कैसे निकाल सकते हो आप। यही मास ए वाला कार्बन का भी ये निकाल के दिखाते हैं। सब इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसकी इन मासेस की आगे जाके कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सीधे सीधे यही मास की जरूरत पड़ती है जो आप लिखती हो, जो कार्बन का 12 है ना, इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। लेकिन ये भी हमें पता होने चाहिए। अब देखो थोड़ा सा आगे, 1 AMU 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 आइसोटोप्स, ये होता है। 1 AMU किसकी यूनिट है? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ 1 AMU से कितनी हैवी है। तो हम इसको लिखते हैं 1 AMU। तो इसको हम 1 AMU लेते हैं और 1 AMU की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1.66 10⁻24 ग्राम। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू AMU की कैसे आती है? जब हम इस वर्डिंग को सॉल्व करते हैं 1/12 और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? कार्बन की एक एटम का एक्चुअल मास जो कि कितना है?
1.99 10/23 ग्राम। और ये किसके इक्वल होता है? आपके 12 एमयू के। अब देखिए हम कैसे ये आते कैसे हैं वैल्यू, ये हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसी को हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए तो एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं, डालिए छोटी सी हेडिंग, डिटरमिनेशन ऑफ एक्चुअल मास of an atom या आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें कहीं नहीं पड़ती, लेकिन हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़े ध्यान से निकालते हैं हम किसी का भी एक्चुअल मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, ये अब आपको हम समझा देते हैं। जैसे हम निकालते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल में फॉर कार्बन एटॉमिक मास कितना 12, एटॉमिक नंबर 6, इसका नंबर कितना है 12 और यूनिट क्या है AMU। फर्दर इसको सॉल्व कर दें तो ये 12 और AMU किसके इक्वल होता है 1.66 10^24। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.992 10^23 ग्राम। इस वाले मास से तो ये वाला नंबर आया, तो ये कहाँ से आया था? कौन सा ये वाला। जे वाला यहाँ से आया है। तो इससे तो ये आया है। हाँ आराम से समझेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कार्बन के एक एटम का मास है, यहाँ से आया। ये कार्बन के एक एटम का मास है ना। ये जो कार्बन के एक एटम का मास है, वो यहीं जे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से निकाला जाता है। लेकिन एक एटम का मास 1.992 10^23 ग्राम है, जे हमें पता चला, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से पता चला हमें, बाकी सब आगे जाके एक हो जाएंगे। तो ये एक कार्बन के एक एटम का मास है, और ये भी कितना है कार्बन के एक एटम का मास। कार्बन के कभी भी हम AMU को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे AMU क्या है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, इतना। चीज़ों को गुथाना नहीं है, समझना है। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये कार्बन के एक एटम का मास होता है। इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, जे मिलेगा। जे किसकी वैल्यू है AMU की। अब आपने 12 AMU लिखा, कार्बन को क्या लिखा आपने 12 AMU। जे है इसका रिलेटिव मास, हमें इसी की मास की जरूरत पड़ती है। अभी इसी मास को आगे जाके हम ग्राम में लिख देंगे तो कितने का हो जाएगा, एक मोल का। अभी हमने किस में लिखा है इसको AMU में, आगे जाके इसको ग्राम में लिख देंगे तो मोल का। अब उस वाले को साइड में रखो। एक 12 AMU इसका सिंपल मास है। अब हमें चाहिए कि कार्बन का एक्चुअल मास क्या है, तो 12 और आगे क्या रखनी पड़ेगी, हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो कितनी है 1.66 10^24 ग्राम। AMU का मतलब वही होता है ना 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें कितना मिला है, तो AMU के प्लेस पे हम 1/12 पार्ट भी लिख सकते हैं, या उसका सिंप्लीफाई फॉर्म लिख दें हमें 1.66। और जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक्चुअल मास। तो हमें किसी का भी अगर एक्चुअल मास निकालना है, किसी का भी, तो उसका जो मास नंबर हमें पता है उससे हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछे, चलो ठीक है, जैसे हम आपसे पूछे आप, हाँ इसको लिख लो पहले। इनमें से सर एक तो हमने पहले से निकाल लिया था ना, हाँ। एक्स से, मतलब कार्बन को हमने निकाल लिया, हाँ। फिर उसको हमने इसको AMU निकाला हाँ, उससे, और फिर से वो वेरीफाई हो गया कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से मास निकाला है ये सही है, ये यहाँ पे जाके बाद में वेरीफाई हो गया आपका। अब जैसे हम आपसे कहते हैं,
हाइड्रोजन के लिए हम करते हैं 1 1। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, नंबर कितना होता है 1, और मास कितना होता है 1 हो गया, और मास भी 1 हो गया, लेकिन हम क्या लिखेंगे 1 EMU। अगर एक्चुअल की बात कर ले तो हाइड्रोजन का आप लोग जो 1 बोलते हो वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक्चुअली कितना होता है 1.008 होता है, लेकिन 1 से भी काम चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कितना AU, इसे आप अप्रॉक्सीमेट करके सीधे 1 EMU भी लिख सकते हो, और हम 1 EMU ही लिखते हैं हर जगह इसको, ठीक है। अब हमें कभी भी हम लिखेंगे मास हाइड्रोजन का तो हम यही लिखेंगे 1, लेकिन ये कार्बन का क्या एक्चुअल मास है, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास है नहीं। हाइड्रोजन का एक्चुअल मास चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा 1.008, और इसके साथ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AMU की वैल्यू से। तो कितना है 1.66 10 इनवर्स 24 ग्राम। तो ये यहाँ 1 रखा है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी ही आ जाएगी। थोड़ा सा चेंज होता है इस 0.8 के कारण, तो 1.66 की जगह पर क्या आ जाता है 1.67 10 इनवर्स 24 ग्राम। अब आप लोग समझो, ये जो नंबर लिखा हुआ है यही नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है। जे और जे दोनों सेम चीज़ हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये क्या है एक्चुअल फॉर्म। अब आप के सर पूछे हाइड्रोजन का मास बताओ, आप सर को बताओगे 1.67 10 में 24 ग्राम, तो ये तो एक्चुअल मास है इसका, इससे सही तो हो नहीं सकता, लेकिन हमारे भाषा में चल नहीं रहा, क्योंकि इतने सारे नंबर याद करना सबके बस की बात नहीं है। हर चीज़ की पीरियोडिक टेबल में इतने सारे नंबर कहाँ तक याद करेंगे आप। अब जैसे 23 AMU है सोडियम का, तो ये 23 नहीं है इसका एक्चुअल मास, 23 इंटू 1.68 10/24 ग्राम, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ। लेकिन हम इसके प्लेस पे सीधे क्या लिख देते हैं AMU लिख देते हैं ए। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म चल रहा है आपका, सिंप्लीफाइड। तो ये है इसका एक्चुअल मास, किसका निकाला अभी हमने, हाइड्रोजन का। नोट करिए इसको। ये हाइड्रोजन का निकला। अब यही जो है ये किसके इक्वल है, पता है ना, जो ऊपर लिख चुके हैं, यही किसके इक्वल है 1 EMU। तो अब बच्चा किसको बोलना पसंद करेगा, अगर हाइड्रोजन के मास पूछे जाए तो वो 1 EMU में कंफर्टेबल होगा कि इसमें, लेकिन 1 EMU और ये दोनों आपस में कैसी चीज़ें हैं, बिल्कुल बराबर चीज़ें हैं, क्योंकि 1 के साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो यही आ जाएगा 1.60 10/24 ग्राम। 1.66 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ ही है। 1.67 लिखते हैं 1.66। तो हम आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, क्या आप लोगों को अभी तक ये समझ में आया कि हम जो नंबर लिखते थे उसके लिए एक यूनिट चाहिए थी, तो उस यूनिट को कैसे लिया गया, कार्बन से लिया गया है। तो कार्बन के जो एक एटम का मास था उसके मास को कितना कर दिया 1/12। तो एक एटम का जो 1/12 मास होता है उसी को क्या बोला गया AMU। तो कोई चीज़ 12 AMU लिखी है मतलब वो 12 टाइम्स हैवियर है, 1/12 है कार्बन 12 1 एटम की। अब इस AMU का जो ये 1/12 होता है कार्बन 12 के 1 एटम का, तो कार्बन 12 के 1 एटम का एक्चुअल मास हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से निकाला, वो आया 1/992 10/23 ग्राम। और जब इसको सॉल्व कर दिया तो हमें एक AMU की भी वैल्यू मिल गई। जी AMU जो लिखा हुआ है, ये लिखा क्या हुआ है 1/12 कार्बन 12 1 एटम का मास, और कार्बन 12 की एक एटम का मास हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से निकाला 3 ग्राम, और उससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई AMU की वैल्यू मिल गई है। तो ये आपको अभी तक क्या ये समझ में आ गया कि हम नंबर के साथ यूनिट ए जो लगाते हैं वो क्या है, वो है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और अगर हम चाहें तो इसी AMU की, अगर हमें किसी भी एटम का एक्चुअल मास चाहिए, अब आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के सभी एटम का एक्चुअल मास निकाल सकते हो आप,
जिसका भी निकालना हो आपको, आपके हाथों में आ गया है ये। जैसे पूछे सोडियम का मास बताओ, तो आप बोलोगे 23 m।